आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉरर थ्रिलर और साइफाई मूवी पैट्रिक किविलावोकन को, जो 2013 में आई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक नर्स को देखते हैं। वो एक अंधेरे कमरे में जाती है और अपने आसपास की तस्वीरें ले रही होती है। तभी उसके पीछे से कोई स्पीड से निकलता है और अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। ये देखकर वो और घबरा जाती है और अंधेरे में फोटो लेना शुरू कर देती है। उसे मोबाइल में फोटो लेते हुए ग्लव पहने किसी का हाथ नजर आता है और उसके हाथ में एक सिरिंज होती है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और अचानक कोई सिरिंज को उस नर्स की आंख में मार देता है, जिससे चिल्लाकर वो पीछे गिर जाती है। तभी वो ग्लव पहना हाथ उसकी आंख में वो ग्रीन लिक्विड से भरा सिरिंज डाल देता है, जिससे उसकी आंखें सफेद हो जाती है और वो वही मारी जाती है। फिर वो उसे खींचकर कहीं ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन डायरेक्टर मॉरिस डॉक्टर सेबेस्टियन रोगेट को अपनी फेल रिसर्च पर बात करने बुलाते हैं। यहाँ रोगेट अपनी कोई भी गलती नहीं मानता और रिसर्च पूरी करने का दावा करता है, लेकिन डॉक्टर उसे रिसर्च ठीक से साबित करने 2 महीने का समय देता है, वरना वो रिसर्च का फंड काटने वाला था। इस बीच हम कैथी जेकब को देखते हैं। वो रोगेट के उस प्राइवेट क्लिनिक में आई थी। अंदर आने पर उसे कोई नहीं दिखता। वो मेट्रोन कैसिडी से मिलती है। वो उसे अपने केबिन में ले जाती है। कैसिडी उसकी क्वालिफिकेशन चेक करती है, क्योंकि उसने यहाँ नर्स की जॉब के लिए अप्लाई किया था। पहले तो मेट्रोन उसे इस जॉब के लिए मना कर देती है, लेकिन तभी वहाँ रोगेट आता है। वो उसकी फाइल देखता है और उससे कुछ क्वेश्चंस करता है। वो रोगेट के सारे जवाब देती है। वो कैथी की काबिलियत देखकर कैसिडी को उसे हायर करने कहता है। कुछ देर बाद कैथी अपनी नर्स की यूनिफॉर्म पहनती है। यहाँ वो पाउला विलियम से मिलती है। पाउला उसे यूनिफॉर्म में देखकर उसकी तारीफ करती है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर पाउला उसे पूरा हॉस्पिटल दिखाती है। पाउला उसे काफी बातें बताती है, जैसे दूसरी नर्सेस इस क्लिनिक को हॉन्टेड मानती है और मेट्रोन रोगेट की बेटी है और उसका हस्बैंड भी था जो उसने खुद छोड़ दिया। अब कैथी उसे रोगेट के बारे में पूछती है। पाउला बताती है वो हर वक्त अपने लैब में ही होते हैं और कैथी को 2nd फ्लोर पर बने कोमाटोस पेशेंट के वार्ड को संभालना है। पाउला उसे वार्ड के सभी कोमा पेशेंट के बारे में बताती है, साथ ही उनके एक्सीडेंट के बारे में भी, जिससे वो सब कोमा में गए थे। तभी पाउला एक ड्राइविंग एक्सीडेंट पेशेंट के बेड पर बैठ जाती है और उसे उस पेशेंट के बारे में बताने लगती है। कैथी जैसे ही उसे देखने झुकती है, अचानक उसका शरीर झटके से उछलता है, जिससे कैथी काफी डर जाती है। पाउला कैथी को समझाती है ये आम बात है। अब जैसे ही पाउला पीछे मुड़ती है, उनके पीछे मेट्रोन को देखकर वो डर जाती है। मेट्रोन उसे अपने केबिन में आने कहती है। इस तरफ कैथी बाकी क्लिनिक को देख रही थी। एक रूम से आवाज आने पर वो उस रूम में जाती है। वहाँ एक पेशेंट को सबसे अलग रखा गया था, लेकिन तभी पीछे से पाउला उसे आवाज देती है कि उस पेशेंट का नाम पैट्रिक है। कैथी उसके फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछती है, क्योंकि इतने टाइम कोमा में रहकर किसी का फिजिकली इतना फिट रहना नामुमकिन था, लेकिन पाउला सिर्फ इतना ही जानती थी ये रोगेट का स्पेशल प्रोजेक्ट है। कैथी उसे हेलो कहने नीचे झुकती है, तभी पैट्रिक उस पर थूक देता है। कैथी कहती है ये एक मसल रिएक्शन है। इस पर पाउला उसे फास्ट लर्नर कहती है। उस रात कैथी काम कर रही थी, तभी जोर जोर से अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर वो वहां जाने लगती है। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने से गुजरता है, जिसे देखकर वो उसके पीछे जाती है। जैसे ही वो उसे पलटाती है, उसका चेहरा देखकर वो डर जाती है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, तब वो और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो पाउला थी। पाउला उसे बताती है वो मिस्टर फ्रेजर है। कैथी पूछती है उनके साथ क्या हुआ है। पाउला बताती है वो एक बम ब्लास्ट सर्वाइवर है। रोगेट ने उन्हें कोमा से बाहर निकाला था। पाउला उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ बहुत सारी घड़ियां थी। वो कहती है ठीक शाम को 7 बजे सामने का लाइट हाउस ऑन होता है और फ्रेजर को भी ठीक 7 बजे का अलार्म लगाने की आदत है। उस रात कैथी घर पर अपने सोशल मीडिया पर अपडेट कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें आती है, जिसे सुनकर वो बाहर आती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि उसकी फोन की घंटी बज रही थी। उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड एड का कॉल आ रहा था, लेकिन वो उसे कट कर देती है और उसके नंबर को डिलीट कर देती है। तभी अचानक पीछे से कोई दरवाजे पर नॉक करता है, जिससे वो डर जाती है, लेकिन बाहर पाउला थी। कैथी कहती है कि उसने तो उसे डरा ही दिया था। पाउला बोर हो रही थी, इसीलिए वो कैथी को ड्रिंक पर इनवाइट करती है। ड्रिंक करते वक्त दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। कैथी बताती है उसका एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है। तभी पाउला एक लड़के को बुलाती है जो अभी ही आया था। वो डॉक्टर ब्रायन था। पाउला ब्रायन को कैथी से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे उनके साथ ज्वाइन करने कहती है, लेकिन ब्रायन को जाना था। ब्रायन के जाने के बाद पाउला बताती है ब्रायन एक साइकेट्रिस्ट है, लेकिन अब ज्यादातर वो रेडियो पर लिखता और बात करता है। लेकिन कैथी समझ गई थी पाउला ब्रायन की तरफ अट्रैक्ट है, लेकिन पाउला बस इतना ही कहती है उनका पहले रिश्ता रह चुका है। अगले दिन ड्राइविंग एक्सीडेंट पेशेंट की मौत हो जाती है और कैथी उसे मुर्दा घर ले जा रही थी, लेकिन एलिवेटर में अचानक वो पेशेंट कैथी का गला पकड़कर दबाने लगता है। कैथी उससे खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। तभी बेसमेंट में पहुंचते ही वो पेशेंट उसे छोड़ देता है और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, सामने रोगेट होता है। कैथी उसे बताती है कि ये पेशेंट मरा नहीं है, लेकिन रोगेट एकदम शांत था। ये सुनकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई थी। वो कैथी को पेशेंट वापस
ले जाने बोलता है और उसे रूम नंबर 15 के पास बुलाता है। रूम नंबर 15 में जाने से पहले रोगेट कैथी को उसके सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने कहता है। अंदर रोगेट पैट्रिक को एक एक्सपेरिमेंटर इंजेक्शन लगाता है और उसकी ब्रेन एक्टिविटी चेक करता है, लेकिन उसका कोई क्लियर रिजल्ट नहीं आता, जिससे रोगेट काफी निराश हो जाता है और अपने प्रोसीजर खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। वो जाते जाते कैथी को वहाँ की सफाई करने कहता है। वो अपनी सफाई करते करते पैट्रिक से ऐसे बात करती है जैसे वो होश में है और उसकी बातें सुन रहा है। रोगेट उसकी बातें सुन लेता है और कैथी को डांटने लगता है। कैथी हैरान होती है। दरअसल उसे लगा था कि कोमा पेशेंट को अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता और ना ही उन्हें कुछ सुनाई देता है। कुछ समय बाद कैथी पैट्रिक के रूम में एक फ्लावर पॉट लाती है और उसे पानी देती है। ये देखकर पावला उससे कहती है वो अपना टाइम बर्बाद कर रही है, लेकिन समय के साथ कैथी के रोज उसे पानी देने के कारण वो फ्लावर खिल जाता है। एक दिन पैट्रिक की बेडशीट बदलते वक्त पावला कहती है उसने कैथी की ब्रायन के साथ डेट फिक्स की है। कैथी पहले हिचकिचाती है, लेकिन पावला उसे कुछ टाइम क्लिनिक से दूर बिताने कहती है और उसे ब्रायन के साथ जाने के लिए मना लेती है। पावला के जाने के बाद कैथी को फिर से एड का कॉल आता है, लेकिन कैथी इस बार भी उसका कॉल कट कर देती है। पैट्रिक फिर से थूकता है। ये देखकर कैथी उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। कैसिडी दरवाजे के पास खड़ी होकर कैथी को पैट्रिक से बात करते हुए देख लेती है। ये देखकर कैसिडी कैथी को डांटने लगती है। तभी अचानक कैसिडी के हाथ कांपने लगते हैं, जिससे दवाइयां ट्रे में से नीचे गिरकर बिखर जाती है। फिर कैथी एक म्यूजियम में जाती है जहां उसे ब्रायन मिलता है। कुछ बात करने के बाद ब्रायन उससे पैट्रिक के बारे में पूछता है। पैट्रिक के बारे में उसने पावला से सुना था। कैथी उससे बात करने में हिचकिचा रही थी और उसका जवाब देने के बजाय ब्रायन से कोमा पेशेंट के बारे में उसकी राय पूछने लगती है। ब्रायन उलझन में पड़ जाता है। वो उसे समझाता है कोमा पेशेंट का अचानक पलके झपकाने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी अचानक ब्रायन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो उसे कट कर देता है और कैथी को कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन अचानक वो उसके चेहरे पर थूक देता है। ये देखकर कैथी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कैथी वार्ड के पास से गुजर रही थी। अचानक उसे दिखाई देता है कॉर्नर के बेड पर ड्राइविंग एक्सीडेंट पेशेंट बैठा हुआ है। ये देखकर वो चौंक जाती है, लेकिन जब वो फिर से पीछे आकर देखती है तो सब नॉर्मल होता है। जैसे ही वो उसके करीब जाकर उस पेशेंट को झुककर देखती है, हमें उसके पीछे कोई दिखाई देता है, जिससे कैथी भी बहुत बुरी तरह डर जाती है, जिससे उसकी ट्रे की सारी मेडिसिन नीचे गिरकर बिखर जाती है। लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। वो मेडिसिन उठाने के लिए झुकती है, लेकिन तभी उस ट्रे में उसे किसी का चेहरा दिखता है, लेकिन उसके पीछे मुड़ने पर वो फिर से गायब हो जाता है। वो सुकून की सांस लेती है और फिर से उस ट्रे में देखती है, लेकिन उसमें मिस्टर फ्रेजर का चेहरा दिखता है, जो असल में उसके बाजू ही खड़ा था। फ्रेजर उसे देखकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। उस रात ब्रायन उससे मिलने आता है और उससे अपने किए के लिए माफी मांगता है। हालांकि ब्रायन को कुछ याद नहीं कि उसने ऐसा क्या किया है। कैथी उसे अंदर इनवाइट करती है और दोनों साथ में एक प्यारा सा डिनर करते हैं। तभी अचानक वहाँ एड आता है। उसे कैथी से कुछ बात करनी थी। कैथी उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन एड नहीं मानता। तभी वहाँ ब्रायन आता है। ब्रायन को देखकर एड को काफी बुरा लगता है। दोनों को साथ देखकर एड वहाँ से चला जाता है। एड जाते जाते बताता है वो कहाँ रह रहा है और जब तक वो सारी चीजों को ठीक नहीं कर लेता वो कहीं नहीं जाएगा। अब कैथी ब्रायन को भी जाने कहती है, लेकिन अचानक ब्रायन का हाथ कांपने लगता है और वो अपने हाथ में ही उस वाइन ग्लास को तोड़ देता है। ब्रायन अपनी मुट्ठी इतनी जोर से दबाता है कि कांच उसके हाथ में चुभ जाता है। कैथी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वापस लौटने पर कैथी को उसकी ही कार से स्टैटिस्टिक एनर्जी का शॉक लगता है। उस रात ब्रायन फिर से उसके घर आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इसी बीच ब्रायन पैट्रिक में बदलने लगता है। उसकी स्किन पूरी तरह से चेंज होकर मम्मी की तरह ड्राई हो जाती है। कैथी उसे देखकर चिल्लाने लगती है और उसे पंच मारते ही कैथी झटके से अपनी नींद से जागती है। दरअसल वो सपना देख रही थी। वो वापस लेटती है, लेकिन तभी उसके बाजू से पैट्रिक उठता है। लेकिन तभी कैथी फिर से जागती है, मतलब वो सपने में सपना देख रही थी। बाद में क्लिनिक में अगले सेशन के बाद रोगेट कैथी को पैट्रिक का ध्यान रखने कहकर चला जाता है। अब कैथी जैसे ही उसके पास जाकर उसे देखने लगती है, पैट्रिक कैथी पर फिर से थूकता है। कैथी तुरंत ही उसे एक थप्पड़ मारती है, लेकिन तुरंत ही उससे माफी मांगने लगती है। कैथी देखती है पैट्रिक रो रहा है। अब पैट्रिक फिर से थूकता है। तब कैथी को समझ में आता है पैट्रिक उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अब कैथी उससे कुछ सवाल करती है। तब हिलकर पैट्रिक रिस्पॉन्स देता है। कैथी उसके चेहरे पर अपना हाथ लगाकर टेस्ट करती है कि उसे महसूस हो रहा है या नहीं। पैट्रिक हर बार रिस्पॉन्स करता है, जिससे साबित होता है कि पैट्रिक महसूस कर सकता है और उसे अपने आसपास होने वाली चीजें पता है। लास्ट में कैथी अपना हाथ पैट्रिक के पैंट तक लाती है। तभी कैसिडी उसे देख लेती है और अपने केबिन में आने कहती है। कैथी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो पैट्रिक के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैसिडी उसे इन सब से दूर रहने और अपने काम से काम रखने कहती है। वो कहती है पैट्रिक और बाकी पेशेंट्स के लिए मरना ही बेहतर होगा। तभी वहाँ रोगेट आता है और कैथी को पैट्रिक के साथ कम्युनिकेट करने कहता है, लेकिन यहाँ कैथी फेल हो जाती है। पैट्रिक कोई रिस्पॉन्स नहीं देता।
अब वो कैसिडी के केबिन में वापस आते हैं, जहाँ वो कैथी को समझाते हैं कि पैट्रिक की हरकतें मीनिंगलेस है। वो उसे एक फ्रॉक का एग्जाम्पल देते हैं। रॉकेट फ्रॉक को लोबोटमाइज कर उस पर इलेक्ट्रो कटिंग करके बताते हैं। उस रात कैसिडी पैट्रिक को दरवाजे के पास खड़ी होकर ऑब्जर्व कर रही थी। पैट्रिक की आंखें अपने आप लाल हो जाती है और दरवाजा अपने आप उसके मुंह पर बंद हो जाता है। पैट्रिक अपनी साइकिक एबिलिटी का काफी ज्यादा इस्तेमाल करके कैथी की सोशल मीडिया की सारी फोटोज को स्कैन करता है और आखिर में एड और कैथी की एक फोटो देखता है। अगले दिन रॉकेट के प्रोसीजर करने के बाद कैथी पैट्रिक से पूछती है क्या वो उसे सुन सकता है। पैट्रिक उसे वैसे ही थूक कर जवाब देता है। कैथी कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी, तभी अचानक रॉकेट वहां आकर कैथी को कोई काम देता है, लेकिन जब वो कंप्यूटर में देखती है तो उस स्क्रीन पर 3 बार सीक्रेट लिखा हुआ था। ये देखकर कैथी काफी हैरान होती है। तभी पावला वहां आती है। पावला से बात करने के बाद वो देखती है वो वर्ड्स वहां से गायब हो चुके थे। रॉकेट पैट्रिक पर फिर से प्रोसीजर करता है। ये देखकर कैथी उसे ये सब रोकने कहती है, लेकिन रॉकेट नहीं मानता और अपनी प्रोसीजर कंप्लीट करता है, लेकिन उसे अभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। कैथी उससे पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। रॉकेट फ्रस्ट्रेशन में बताता है कि उनका प्रोजेक्ट पैट्रिक के दिमाग में नए कनेक्शन ढूंढना है। उसी दोपहर कैथी एड से मिलने जाती है और वो दोनों अपने रिलेशनशिप को सुलझा लेते हैं। इस दौरान पैट्रिक फिर से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके एड के फोन पर कॉल करता है। जैसे ही एड अपने फोन पर मिस कॉल देखता है वो पैट्रिक के कंट्रोल में आ जाता है। तभी वहाँ कैथी आकर देखती है एड ने अपना हाथ सैंडविच ग्रिल में दबा कर रखा है। कैथी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं एड के हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। कैथी फिर से पैट्रिक के रूम में आती है। पैट्रिक उससे फिर से कम्युनिकेट करता है। वो फिर से कंप्यूटर पर कुछ वर्ड्स टाइप करता है, जिसे देखकर वो शॉक होती है। वो उससे पूछती है वो क्या चाहता है कि डॉक्टर रुक जाए। पैट्रिक कहता है अभी नहीं, लेकिन उसे ये नहीं बताता क्यों। उस शाम फिर से कैथी उसके रूम में आती है। वो उससे पूछती है कि उसने किसी और के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश क्यों नहीं की। पैट्रिक टेलीकिनेटिकली टाइप करके लिखता है कि कैथी की समझदारी और काइंडनेस के कारण। अगले दिन कैथी के पूछने पर एड बताता है उसे उसके चिल्लाने के अलावा कुछ और याद नहीं। कैथी उसे पैट्रिक के बारे में बताने लगती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है और उसे एक भ्रम समझ के इग्नोर कर देती है। एड कैथी को हॉस्पिटल से रिलीज होने पर अपने साथ चलने कहता है। कैथी उससे कोई वादा नहीं करती। वही क्लिनिक में रॉकेट ने पैट्रिक के प्रोसीजर बढ़ा दिए थे। उसके जाने के बाद पैट्रिक फिर से कंप्यूटर पर टाइप करके बताता है कि उसे इन प्रोसीजर की जरूरत है और समय आने पर कैथी सब समझ जाएगी। फिर कैथी रॉकेट को पैट्रिक की जिंदगी के साथ रिस्क लेने के लिए कन्फ्रंट करती है, लेकिन रॉकेट उसकी बातों की परवाह नहीं करता। उस शाम कैथी ब्रायन को पैट्रिक पर हो रहे अनएथिकल प्रोसीजर के बारे में बताती है जो रॉकेट पैट्रिक पर कर रहा था। ब्रायन उसकी मदद करने कहता है। अगली बार जब कैथी पैट्रिक से बात करती है वो कहता है कि वो उस पर नजर रख रहा है। उसे कैथी के सभी डर, उम्मीद और सीक्रेट पता है। वो कहता है कैथी को किसी की जरूरत है जो उसका ख्याल रखे। जब कैथी इन सब के लिए मना करती है पैट्रिक जोर देकर कहता है कि कभी कभी लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। कुछ देर बाद रॉकेट कैथी को ब्रायन से बात करने और उससे शिकायत करने के लिए कन्फ्रंट करता है, इसीलिए कैथी ब्रायन को अलर्ट करती है। वो कैथी को बताता है कि जल्द ही कुछ होने वाला है और जब वो होगा वो कैथी को लेने आएगा। कैथी अगली शिफ्ट में पैट्रिक से बात करती है। वो पैट्रिक की मदद करना चाहती थी, लेकिन पैट्रिक जोर देकर कहता है उसे किसी की जरूरत नहीं। इसी बीच जैसे ही 7 बजते हैं फ्रेजर लाइट हाउस चालू करता है। वैसे ही कंप्यूटर का कनेक्शन कुछ वक्त के लिए बंद हो जाता है, लेकिन कैथी पैट्रिक की कही बात उसे वापस कहती है कि कभी कभी लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन पैट्रिक को ऐसा नहीं लगता। तब दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मतलब पैट्रिक चाहता है कि कैथी अभी यहाँ से चली जाए। इस बीच रॉकेट को मॉरिस का वॉइस मेल मिलता है। वो कहता है उन्हें कंपनी के बोर्ड मेंबर को दिखाना है उसने कौन सी खोज की है। उसी समय ब्रायन क्लिनिक की तरफ ही आ रहा था। वो कैथी को कॉल करता है, लेकिन अचानक उसका मोबाइल गर्म हो जाता है। जैसे ही वो उसे बाजू की सीट पर फेंकता है वो पूरी तरह पिघल जाता है। ये सब पैट्रिक कर रहा था। वो ब्रायन की कार भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। ब्रायन बड़ी मुश्किल से एक खाई के सामने अपनी कार रोकता है। ब्रायन अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे करंट आने लगता है और सीट बेल्ट अपने आप और टाइट हो जाती है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ब्रायन कार से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उस खाई में गिर जाता है। अगले दिन कैथी रॉकेट को देखती है। वो पैट्रिक को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। तभी कैथी जाकर मशीन का प्लग निकाल देती है। ये देखकर रॉकेट चिढ़ जाता है। जैसे ही कैथी उस रूम से बाहर जाती है रॉकेट उसके पीछे आता है। रॉकेट उससे कहता है जब तक उसे अपने रिसर्च का रिजल्ट नहीं मिलता वो नहीं रुकेगा। अंदर रॉकेट पैट्रिक के कान में बोलता है कि वो उनके मकसद के करीब आ रहे हैं और वो कितना भी छुप ले लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस बीच कैथी ब्रायन को एक वॉइस मेल करती है कि वो जल्दी अपना काम करे। वही इस तरफ रॉकेट के शॉक ट्रीटमेंट से पैट्रिक मर जाता है। उसकी हार्ट बीट रुक गई थी। कैथी और पावला तुरंत वहां आते हैं। पावला उसे सीपीआर देती है और कैथी उसे एक एड्रेनलिन शॉट देती है जिससे पैट्रिक बच जाता है, लेकिन कैसिडी उन्हें देख लेती
है और उन दोनों को रूम से बाहर भेजती है। फिर कैसिडी रॉकेट को पैट्रिक पर किए एक्सपेरिमेंट के लिए कन्फ्रंट करती है। वो कहती है अगर उसने अभी ये सब नहीं रोका तो पैट्रिक जरूर उनसे बदला लेगा, लेकिन रॉकेट नहीं मानता। उसके मुताबिक वो सब अपनी मंजिल के बहुत करीब है और अब वो पीछे नहीं हट सकते। उसी समय हम फ्रेजर को देखते हैं। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। तभी कैथी उसे देखकर उसकी मदद करती है। फ्रेजर एकदम रुक जाता है और रेडियो की तरफ देखता है। रेडियो में ब्रायन के एक्सीडेंट की खबर आ रही थी। कैथी रॉकेट पर ब्रायन को मारने का इल्जाम लगाती है। तब रॉकेट कैसिडी से कैथी को नौकरी से निकालने कहता है, लेकिन कैथी खुद नौकरी छोड़ देती है और उन्हें धमकी देती है वो उनकी शिकायत पुलिस और लाइसेंस बोर्ड में करेगी। कैथी अपने कार में आती है, लेकिन साइड के मिरर में फ्रेजर को देखकर चौंक जाती है। फ्रेजर कहता है अगर वो यहाँ से गई तो उसके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी, लेकिन फिर भी कैथी वहाँ से चली जाती है। कैसिडी उसे जाते हुए देख रही थी। फिर कैसिडी सिरिंज से एक नर्स को मार देती है। ये वही सीन है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो हाथ कैसिडी का ही था। फिर कैसिडी कैथी के घर आती है। वो कैथी को वार्न करती है कि वो कभी क्लिनिक में वापस ना आए। कैथी उसे अंदर बुलाती है। कैसिडी कैथी को पैट्रिक की फाइल देती है और जाने से पहले कहती है वो इन सब से थक गई है और वो ये सब खत्म कर सकती है। कैथी पैट्रिक के सारे रिकॉर्ड पढ़ती है। उन रिकॉर्ड में उसे पता चलता है पैट्रिक अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। उस पर 2 लोगों के मर्डर का इल्जाम है, जिसके बाद उसने खुद को मारने की कोशिश की थी। वही क्लिनिक में रॉकेट बाहर जा रहा था। उसके जाने के बाद कैसिडी पावला को भी बाहर भेज देती है और खुद एक कैंची लेकर पैट्रिक को मारने जाती है, लेकिन पैट्रिक किसी तरह उसके हाथ से कैंची गिरा देता है। इस बीच कैथी बाथटब में लेटे कुछ सोच रही थी। उसे समझ में आता है ब्रायन, कैसिडी और एड के साथ हुई सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो एड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में उसके लिए एक वॉइस मेल छोड़ती है कि वो जल्दी यहाँ से भाग जाए। तभी मिरर में अपने आप लिखा हुआ आता है यू आर माइन। कैथी पैट्रिक पर चिल्लाने लगती है कि वो कभी भी उसकी नहीं होगी और वो उसके लिए सिर्फ एक बीमार और बिगड़ा हुआ लड़का है। मिरर पर लिखा हुआ वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक मिरर टूटकर एकदम से फट जाता है। कांच के टुकड़ों से कैथी जख्मी हो जाती है, लेकिन ये सब उसके मोबाइल के वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो रहा था। उस वॉइस मेल को बाद में एड सुनता है। दूसरी तरफ कैथी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। वो अपनी स्किन से उन कांच के टुकड़ों को निकालती है। उसी समय कैसिडी लैब में जाती है। वो पावर कट करने की कोशिश करती है जिससे पैट्रिक की लाइफ सपोर्ट मशीन बंद हो जाए। पैट्रिक कैसिडी को भी कांच के टुकड़ों से जख्मी करता है, लेकिन कैसिडी पावर ग्रिड तक पहुंच जाती है। वो उसे बंद करने ही वाली थी, लेकिन कर नहीं पाती और पैट्रिक उसे वही शॉक देकर मार देता है। कैसिडी के मरने के बाद पैट्रिक याद करता है कि जब उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड यामाकाटा करते थे वो उन्हें छुपकर देखा करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे देख लिया और गुस्से में उसे वहाँ से भगा दिया। वही प्रेजेंट टाइम में रॉकेट क्लिनिक में वापस आकर कैसिडी को ढूंढता है, लेकिन पैट्रिक उसे भी लैब में बंद कर देता है। तभी वहाँ एड आता है। वो कैथी को लेने आया था। वो कैथी को आवाज देता है। तभी वहाँ पावला आती है। वो पैट्रिक के कंट्रोल में थी। एड उसे कैथी के बारे में पूछता है, लेकिन पावला कुछ जवाब नहीं देती। एड उसके पीछे जाता है, लेकिन पावला उसे फ्रीजर में लॉक कर देती है। तभी बाहर कैथी आती है। जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाती है उसे बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे कैथी पीछे गिर जाती है, लेकिन किसी तरह अंदर आती है और पावला के पीछे उस वार्ड में जाती है जहाँ ड्राइविंग पेशेंट उसके कान में कहता है कि पैट्रिक को वो चाहिए और तुरंत ही उसे अपने सिर से टक्कर मारता है। वहाँ पावला आती है और बाकी पेशेंट भी उठकर बैठ गए थे। सभी पेशेंट पैट्रिक की बात दोहरा रहे थे, जिसे सुनकर वो चिल्लाने लगती है। अब कैथी पावला के पास जाती है, लेकिन वो उसे टेलीकिनेसिस से दूर पटक देती है। फिर पावला लिफ्ट के शाफ्ट पर खड़ी हो जाती है। तब कैथी पैट्रिक से पावला को छोड़ने की मिन्नत करती है। तब पावला अपने होश में आती है, लेकिन वो लिफ्ट के शाफ्ट के एज पर खड़ी थी। बैलेंस बिगड़ने से पावला नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बच गई थी। लेकिन पैट्रिक उस पर लिफ्ट गिरा देता है, जिससे पिचक कर पावला मारी जाती है। कैथी वहाँ से पैट्रिक के कमरे में जाती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती। तभी कैथी को मैसेज आता है जिसमें पैट्रिक उसे आई लव यू बोल रहा था, लेकिन कैथी उसे रिजेक्ट कर देती है। अंदर आते ही पैट्रिक कैथी को हिंट देता है कि उसने एड को क्लिनिक में ही कहीं छुपा रखा है। कैथी एड को ढूंढने जाती है। पैट्रिक उसे मैसेज करके गुमराह करता है कि एड लैब में ही है, जहाँ कैथी को लाशें दिखाई देती है और उसे वहाँ कैसिडी की लाश भी दिखाई देती है। वो देखती है रॉकेट एक मेंढक खा रहा है। रॉकेट बताता है उससे ये सब पैट्रिक करवा रहा है। पैट्रिक उसे कई सारे हिंट देता है और रॉकेट को छोड़कर कैथी को फंसा देता है। रॉकेट पैट्रिक को पॉइजन से इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक उसके हाथ से सिरिंज दूर फेंक देता है। रॉकेट इंजेक्शन उठाने की कोशिश कर रहा था। कैथी और रॉकेट दोनों स्ट्रगल कर रहे थे और पैट्रिक याद करता है कि कैसे उसने अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड को बाथटब में इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया था। तभी पैट्रिक रॉकेट को एक दीवार पर फेंकता है और उसके कानों में ईयरफोन लगाता है। पैट्रिक रॉकेट से खुद को उस मशीन से झटका देने मजबूर करता है, जैसा रॉकेट उसे शॉक दिया करता था। इधर कैथी किसी तरह उस कमरे से निकल जाती है और एड को फ्रीजर में
ढूंढ लेती है, लेकिन वो उसे बाहर निकाल नहीं पा रही थी। अंदर पैट्रिक उस मरी हुई नर्स को पोजेस करता है। वो नर्स एड का गला दबाने लगती है। कैथी चाहकर भी एड की मदद नहीं कर पा रही थी। पैट्रिक कैथी को मैसेज करता है या तो वो उसकी बात मान जाए या एड को मरता हुआ देखे, लेकिन इस तरफ फ्रेजर रॉकेट को बचाने आता है। लेकिन जैसे ही वो प्लग खींचने वाला होता है उसका अलार्म बज जाता है और वो लाइट हाउस चला जाता है। पैट्रिक याद करता है कि उसकी माँ इलेक्ट्रिक शॉक से बच गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ को बाथ टब में डुबा कर मार दिया था। कैथी एड को बचाने के लिए पैट्रिक के आगे खुद को सरेंडर कर देती है। पैट्रिक उसे पॉइजन से भरी सिरिंज देता है ताकि वो भी उसके जैसी बन जाए। अब जैसे ही कैथी सिरिंज उठाने झुकती है उसकी नजर घड़ी की तरफ जाती है। 7 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। तब कैथी टाइम वेस्ट करने उसके सामने डरने का नाटक करती है। पैट्रिक मान लेता है। फिर कैथी उसे किस करती है और खुद को इंजेक्शन लगाने का नाटक करती है। अब जैसे ही फ्रेजर लाइट हाउस चालू करता है, इस मौके का फायदा उठाकर कैथी जल्दी से पैट्रिक के चेस्ट में पॉइजन वाला इंजेक्शन लगाकर दबा देती है। इंजेक्शन लगते ही झटके से कैथी दूर जाकर गिरती है। सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है। अब सब शांत होने के बाद कैथी पैट्रिक की पल्स चेक करती है। पैट्रिक मर चुका था। तब जाकर कैथी राहत महसूस करती है। तभी वहाँ एड आता है। वो किसी तरह फ्रीजर से निकल गया था। यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल अपनी माँ को मारने के बाद पैट्रिक ने खुद को भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। तभी अचानक पैट्रिक की बॉडी एड और कैथी की तरफ उछलती है। दोनों हट जाते हैं और पैट्रिक खिड़की से नीचे गिर जाता है और एक रॉड उसके आर पार हो जाती है। अब एड और कैथी के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था। एक सुबह वो क्लिनिक वापस आती है। दरअसल वो क्लिनिक की नई मेट्रोन बन गई थी। वो नर्स से मिलकर एक रूम में जाती है जहाँ रोगेट, मरी हुई नर्स और पैट्रिक है। सभी कोमा में है। कैथी तीनों को इलेक्ट्रिक शॉक देती है जैसा रोगेट पैट्रिक को देता था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुलती है। दरअसल कैथी बुरा सपना देख रही थी और यहाँ ये मूवी भी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।